एंड करेंगे। तो शंट मोटर जो है, ये शंट कनेक्टेड डीसी मोटर यहीं पे था ना, टाइम डोमेन ब्लॉक डायग्राम। यस सर, यस सर। तो शंट कनेक्टेड डीसी मोटर में जो आर्मेचर वोल्टेज होता है, द आर्मेचर वोल्टेज इज सेम एज VA, ठीक है। वो जो फील्ड वोल्टेज ही आर्मेचर वोल्टेज के बीच अप्लाई, सॉरी आर्मेचर वोल्टेज ही फील्ड के बीच भी अप्लाई होता है, ये VA के बराबर ये भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट रिड्यूस करने के लिए एक RF लगा होता है, और इसलिए जो उसमें करंट लिमिटेशन कर सकते हैं फील्ड कॉइल में, बिकॉज देयर इज सर्टेन रेटिंग ऑफ कॉइल। तो VA इक्वल टू VF इक्वल टू RF इंटू 1 प्लस टाउ FP। टाउ F मतलब क्या हुआ, सर्किट का टाइम कांस्टेंट है LF बाई RF, ओके। तो ये एक तरह से इसको करोगे तो RF प्लस LFP IF दैट इज LF D IF1 DT। तो ट्रांजिएंट टाइम में ये पोर्शन, और आर्मेचर के लिए एक इंड्यूस्ड वोल्टेज रहता है दैट इज अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज, और एक सर्किट का, ठीक है। और जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड टॉर्क होता है, जनरेटेड टॉर्क, दैट इज स्पेंट इनटू टू कंपोनेंट्स, दैट इज द इनर्शिया ऑफ द रोटर एंड लोड, ओके। इनर्शिया ऑफ द रोटर इन द मोटर एज वेल एज द लोड, ओके। तो लोड इनर्शिया है जो भी है वो TL हो गया, और मोटर का जो पार्ट है, खुद मोटर का जो विस्कोस फ्रिक्शन वगैरह है, तो वो ये हो गया। सो द डिफरेंशियल टॉर्क इज इक्वल टू BM प्लस JP, JD ओमेगा पान DT। ये तो सिंपल इक्वेशन है। अब आप ये उससे अगर निकालेंगे तो IF इक्वल टू ये निकलता है, जो भी अप्लाइड फील्ड है, फील्ड वोल्टेज अप्लाइड है, उससे करंट आप निकाल लेंगे। और जो आर्मेचर करंट है वो कैसे निकालेंगे, ये वाले इक्वेशन से VA माइनस ओमेगा R LAF IF करेंगे, और डिवाइड बाई RA इंटू 1 प्लस टाउ AP। ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया है क्वेश्चन 2.6.2। जो स्टेप बाय स्टेप समझ में नहीं आएगा तो बोल देना। ये समझ में आ गया है ना, ये दोनों इक्वेशन कैसे निकाला है करंट का, यहाँ से वोल्टेज इक्वेशन से रिस्पॉन्ड कीजिए। यस सर। यस सर। और ये थर्ड इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन कैसे आया है आप देख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा आर इक्वल टू ये वाला एक ट्रांसफर फंक्शन हो गया एक तरह से। यहाँ तो P का मतलब होता है JD/DT। अगर इसी को S डोमेन में रखो तो क्या आएगा, JS। जो टाइम डोमेन है टाइम डोमेन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब dy/dt, लेकिन S डोमेन में फ्रीक्वेंसी डोमेन, जैसे S डोमेन अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करेगा, P की जगह हम लाप्लास, क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा BM एंड दिस इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट वर्सेस इनपुट, ओके। तो एक तरह से ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया, और इनपुट क्या हो गया, आउटपुट स्पीड, और इनपुट हो गई TES माइनस TLS। ये होता है लाप्लास डोमेन में, ठीक है। तो सिंपल ये है कि 1/JP प्लस BM, और ये टाइम डोमेन क्वांटिटीज हैं। तो इसको अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंपली वी हैव अप्लाइड द वोल्टेज हियर VF, and then we have gain of 1 by RF into 1 plus tau FP। ये वाला जो गेन है आपका
आप देखें यहाँ पे ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला जो आपका गेन है, ये वाला यहाँ पे रखा गया है डायग्राम में, ये तो आई एफ हमने निकाला। अब आई एफ में हम जब एल ए एफ की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर उसी में करंट आई ए का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, ये टी इक्वल टू एल ए एफ आई एफ आई ए, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा ना। अब देखो दोनों का डिफरेंशियल टी इक्वल टू इतना आ गया हमारा, यहाँ से आई एफ से एल एफ का मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ से आई ए जो भी आया, सपोज कि यहाँ से हम शुरू ही करते हैं, यहाँ से आई ए यहाँ से आ रहा है और दोनों मल्टीप्लाई हुआ टी ई आ गया। अब टी एल यहाँ से आया तो टी ई माइनस टी एल जो डिफरेंशियल है उस पर जब हम 1/JP प्लस बी एम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ओमेगा आर एम आता है, ठीक है। ये ओमेगा आर एम से ही हमारा वोल्टेज इंड्यूस होता है और जो भी फील्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है, तो डिपेंडिंग ऑन फील्ड करंट और एल ए एफ, मतलब एल ए एफ का मतलब हो गया आर्मेचर टू फील्ड जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और ये फील्ड करंट, तो उससे जो फ्लक्स बनेगा। सो देयर इज अ इंटरेक्शन ऑफ रोटर, तो रोटर का इंटरेक्शन जितना स्पीड होगी उतना ज़्यादा होगा फास्ट। तो द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज दिस ओमेगा आर एल ए एफ आई एफ, और वी ए माइनस जब इंड्यूस्ड वोल्टेज जो करेंगे तो सर्किट पे जितना लॉस हो रहा है वो आएगा, तो वहां से हम निकाल लेते हैं करंट, ठीक है। ये चीज सिंपल समझ में आ गई है, नहीं समझ में आई तो बोल दीजिए। ये कैसे आया है, इसको कैसे 1 बाई 1 आप वो करेंगे, इसके लिए हम आपको फिर से बता देते हैं। सपोज दिस इज अ ब्लैंक एंड just you have equation 1, you have given the voltage Vf, clear, voltage Vf दिया आपने, तो यहां से क्या करेंगे 1/RF प्लस LFP, यही होगा ना। यहां से जाएगा IF, ठीक है। अब यहां से आपने मल्टीप्लाई किया LAF का, LAF मल्टीप्लाई करने के बाद आवाज आ रही मेरी ना? Yes, sir. यहां से LAF IF हो गया आपका ये पूरा क्वांटिटी, ओके। उसके बाद दूसरी क्वांटिटी क्या आई आपकी IA, यहां से आई, सपोज कोई भी क्वांटिटी IA आर्मेचर करंट, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या बना TE, क्लियर। अब TE है और आपका जो भी लोड आया TL, ये माइनस में लिया आपने, यहाँ प्लस में लिया, ठीक है। तो क्या होता है TE इक्वल टू TL प्लस, ये होता है JD ओमेगा DT प्लस B ओमेगा प्लस TL, इसका मतलब होता है JP प्लस B ओमेगा, और ये TE इधर माइनस कर दो, TE माइनस TL। ये इक्वेशन समझ में आ गया है। तो यहाँ से
जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है उसमें अगर इस क्वांटिटी का हम डिविडेशन कर दें तो ओमेगा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहीं पे हम डिफरेंशियल अमाउंट में हम 1/JP प्लस बी कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 1/JP प्लस बी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये क्या है, आगे क्या आएगा, यहाँ ओमेगा। अब अगर इसी ओमेगा में अगर हम IF LAF इसका मल्टीप्लाई कर दें और ओमेगा, तो क्या होगा हमारा, ओमेगा LAF ये होता है एक तरह से, इसको आप K फाई ओमेगा भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF E। तो यहां से आप ये वाला जो टर्म आया है आपका, ये वाला LAF IF, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा वो होगा E। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF। अब इंड्यूस्ड EMF को जब आप वोल्टेज से सब्ट्रैक्ट करोगे, अप्लाइड वोल्टेज VA माइनस ये हो गया, आप यहाँ माइनस कर दिए, इसको प्लस किए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आई वो क्या होगी, वो रजिस्टिव ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे रजिस्टिव और इंडक्टिव जो भी ड्रॉप है, तो यहाँ पे 1/RA प्लस LAP, इसको आपने किया। ठीक है, एक बार हम आपको कहीं लैब में भी बताए थे ये चीज। तो यही आर्मेचर करंट है जो ये आ गई। ठीक है, तो हमारा अप्लाइड फील्ड वोल्टेज, अप्लाइड आर्मेचर वोल्टेज, ये दोनों इनपुट हैं और आउटपुट हमारा क्या है, ये ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फिक्स लोड, फिक्स जो लोड है वो ये है। तो TL VF VAR अप्लाइड क्वांटिटीज एंड मोटर स्पीड इज आउटपुट। दिस इज द मॉडल ऑफ सिस्टम, मॉडल ऑफ शंट कनेक्टेड। अब शंट कनेक्टेड में क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड VF है। अगर हम दोनों को एक ही सोर्स से दे दें, एक रेजिस्टेंस लगा के, मान लो यहाँ पे हम एक गेन लगा लेते हैं कि कुछ रिड्यूस हो गया वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक गेन होगी और यही वोल्टेज VA हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। अगर सपोज कि VA हम यहाँ अप्लाई करते हैं सेम, तो VA इक्वल टू VF। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया है ना? यस सर। वही ये पूरा डायग्राम है, ये डायग्राम पूरा वही है, समझ गए? शंट मोटर का है क्या सर? ये सेपरेटली एक्साइटेड का है, बट शंट मोटर में सेम सोर्स से एक्साइटेड रहता है। यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट किया है ये शंट कनेक्टेड दिखा रहा है ना, शंट कनेक्टेड का नहीं होगा ये, क्योंकि ये VF अलग है। VF और VA जो है ये अगर सेम वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होंगे, ठीक है, तो ये शंट मशीन होगी, क्योंकि टर्मिनल आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज जो भी हम अप्लाई करते हैं मोटर पे या इंड्यूज होता है, वही जाके फील्ड में भी कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, शंट एक्साइटेड। ठीक है, यहाँ पे जो दिखा रहा है ये आप अगर पहले जाएं यहाँ पे तो शंट मोटर का इक्वेशन दिखाएगा। ठीक है, ये देखो, ये शंट कनेक्टेड में VT इक्वल टू VF। ठीक है, समझ गए?
यहाँ पे जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये है शंट कनेक्टेड मशीन, ये है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए VA इक्वल टू RF IF, देख रहे हैं? VT इक्वल टू VF इक्वल टू VA, जो भी है आर्मेचर वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू VF, यही होता है VF। तो फील्ड वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके बराबर होता है, मीन सेम सोर्स से कनेक्टेड रहता है। यहाँ क्लियर हो गया ना आपको? तो यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम, आप ये इक्वेशन देखिए, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द 2.6.1, ये इक्वेशन फील्ड सर्किट का है, ये इक्वेशन आर्मेचर सर्किट का है। लेकिन जब सेम सोर्स से दोनों कनेक्टेड होंगे शंट मशीन में, तो VA इक्वल टू VF, क्लियर है? मतलब ये जो VF है, ये VA एक ही सोर्स से कनेक्टेड होंगे, कॉमन सोर्स से, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ओके, अब यहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन दिखाया है कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो सिंपली ऐसा है कि VF इक्वल टू LF DIF अपॉन DT प्लस RF IF, क्लियर है इतना तुम लोगों को? तो इसको क्या करेंगे, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में लेना चाहते हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, DIF बाई DT, ये LF इसके नीचे जाएगा और RF के नीचे जाएगा, ठीक है। और RF वाला टर्म जो है इस साइड आएगा इक्वल के, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ VF बाई सॉरी प्लस, ये होगा, एक मिनट, VF बाई LF माइनस RF अपॉन LF IF, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर? अगर इसी को हम रिप्रेजेंट करना चाहें आर्मेचर करंट का भी डिफरेंशियल इक्वेशन या रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो क्या होगा, रिप्रेजेंट करके दिखाओ तुम लोग। ये ऐसा 2.69 कैसे आ रहा है, तुम लोगों को पता है? ये वाले इक्वेशन से आएगा, इससे आ रहा है, तो कैसे आएगा वो? सिंपली इसमें डी बाई पी जो ऑपरेटर है उसको डी बाई डी टी रखा है, टी आई बाई डी टी टाउ ए डी आई बाई डी टी प्लस आई ए, ओके। और फिर आर ए का भी मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये आएगा आपका, रिकॉर्डिंग में है, ठीक है। ये सिंपली आपका जैसे जो भी आप अप्लाइड वोल्टेज दे रहे हैं मोटर को, तो वो किस किस में वो हो रहा है, खर्च हो रहा है आपका, एक तो ड्राप में
रेजिस्टिव ड्रॉप, ओके, एक इंडक्टिव ड्रॉप, नींद तो नहीं आ रही ना तुम लोगों को? क्यों? आ रही है सर। एक्चुअली सब ठीक है, तो अभी सर आ रही है थोड़ी। टाइम पूरा होने दो। कैसे कैसे आंख दुखने लगा। हाँ, सुनो। 6 बजे से यूज पर हो गया है सर। लेक्चर चलने दो। V इक्वल टू RAIA प्लस LADIA अपॉन DT प्लस E, ठीक है। इतना इक्वेशन सिंपल होता है। मोटर का रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और जो ये इंड्यूज होता है और ये अप्लाइड वोल्टेज भी, ये E हो गया, ठीक है। इतना तो क्लियर है। यही E कितना होता है, जो भी फील्ड वाइंडिंग में जो करंट है और म्यूचुअल आर्मेचर टू फील्ड इंडक्टेंस है और जो इंड्यूस्ड स्पीड, ये जो स्पीड के कारण इंड्यूज होगा तो स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम उसको रख सकते हैं क्या, इस E की जगह हम रख सकते हैं क्या, LAF IF ओमेगा R। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला इक्वेशन क्लियर है? तो जब हम इसको एक साइड ले जाएंगे, अगर हम इसको एक साइड ले जाएं DIA बाई DT, तो ये वाला टर्म ऐसा हो गया, ठीक है। एक आ गया VA बटे LA, ये वाला, ठीक है। तो 1 अपॉन LA VA, ये वाला टर्म आ गया। दो टर्म समझ में आ गए। तीसरा टर्म कहाँ से आया? तीसरा टर्म आ गया, ये RA वाला टर्म इधर जाएगा, क्योंकि सब हम सिर्फ IA DIA बाई DT एक साइड रख रहे हैं, बाकी टर्म्स हम उधर साइड ले जा रहे हैं। तो RA वाला टर्म माइनस में आ जाएगा, डिवाइड बाई LA सभी में डिवाइड होगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन में था, इधर ले जाएंगे सभी में नीचे आ जाएगा। और एक ये है, इधर के भी डिवाइड होगा, ये अपोजिट साइड जाएगा उधर साइड, तो माइनस आ जाएगा। तो हमारा आर्मेचर करंट का डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन क्या आ गया, ये इक्वेशन समझ में आया? 2.69। क्यों 2.69? अब थर्ड इक्वेशन है, उसको भी हम इसी टाइप से निकाल सकते हैं। अगर हम सभी इक्वेशंस को ऐड करें, मतलब एक कॉमन उसमें ले कि स्टेट वेक्टर हमारा जो है, वेक्टर हमारा IF IA और ओमेगा R है। फील्ड करंट, आर्मेचर करंट एंड स्पीड आर 3 वेरिएबल्स। देन कंबाइनिंग ऑल दीज 3 equations we can write this स्टेट स्पेस इक्वेशन। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? ये ना समझ में आया हो तो बता दो। सबसे पहला है DIF बाई DT, ठीक है। DIF बाई DT में पहला टर्म क्या था, माइनस RF बाई LFF IF, ये आ गया, माइनस IARA माइनस RF बाई LFF, ठीक है, IF। क्लियर हुआ? प्लस VF बाई LAF, VF बाई LFF है, ठीक है। FF मतलब LF फील्ड का जो है वही फील्ड टू फील्ड कहलाता है, LFF, ठीक है। तो फील्ड का इंडक्टेंस LF भी कह सकते हैं उसको। तो VF बाई LF ये वाला हो गया, बाकी कोई टर्म नहीं है, 0 है। अब दूसरे में क्या हुआ, दूसरा हम इक्वेशन लेते हैं DIA बाई DT। DIA बाई DT में एक टर्म हो गया माइनस RA L बटे LA DIA, ये
पहला टर्म आई ए वाला, ठीक है, आर ए अपॉन एल ए आई ए। तो आर्मेचर का इंडक्टेंस, आर्मेचर का रेजिस्टेंस और आई ए। दूसरा टर्म क्या हो गया उसमें, दूसरा टर्म है एक ये वाला, ठीक है, आई एफ ओमेगा आर माइनस एल एफ बाई एल ए। तो माइनस एल एफ बाई एल ए ये वाला टर्म एक हो गया, और 1 अपॉन एल ए भी एक टर्म ये हो गया। तीसरे को कैसे उसने यूज किया, पी एम अपॉन जे इंटू ओमेगा आर, ये ठीक है, क्योंकि हम ऐसे चलते हैं, ये मल्टीप्लाइड बाई ये प्लस ये मल्टीप्लाइड बाई ये, और ये मल्टीप्लाइड बाई ये, ठीक है। तो बाकी टर्म जीरो है तो सिर्फ यही वाला कंपोनेंट आएगा, इसमें बाकी टर्म जीरो है तो सिर्फ यही कंपोनेंट आएगा, इसमें बाकी टर्म्स जीरो है सिर्फ इसीलिए ओमेगा आर वाला कंपोनेंट आएगा। फिर एक टर्म ये ठीक, दूसरा टर्म एक लास्ट टर्म क्या है, ये वाला, ठीक। तो हमारा इनपुट क्या है, वी एफ वी ए टी एल, और स्टेट वेरिएबल क्या हो गए, जो स्टेट्स बदल रही हैं विद द टाइम। वी हैव द फिक्स्ड इनपुट वी एफ वी ए एंड टी एल। हम एक बार इनपुट जो देते हैं, एक बार लोड अप्लाई कर दिए, एक बार हमने फील्ड वोल्टेज अप्लाई कर दिया, आर्मेचर वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो करंट, फील्ड करंट, आर्मेचर करंट और स्पीड ये चेंज होते रहते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी वोल्टेज चेंज होगा तो टर्मिनल वोल्टेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ड्रॉप होंगे, और टर्मिनल वोल्टेज में इम्पैक्ट पड़ेगा तो ड्रॉप नहीं होगा, तो फील्ड में भी थोड़ा सा करंट चेंज हो सकता है। सो आई एफ आई ए ओमेगा आर ऑल आर स्टेट वेरिएबल्स एंड दीज आर इनपुट्स, फिक्स्ड इनपुट्स। ओके, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। परमानेंट मैग्नेट सर मशीन्स में नेक्स्ट किया है। क्लास में सर। ठीक है, ठीक है, टाइम रिमाइंड कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी मतलब ये बोरिंग हो रहा है। नहीं सर, बोरिंग नहीं हो रहा, सुबह से क्लास हम लोग की इसको पढ़ोगे ना, इसको थोड़ा सा देखना तुम लोग, सुनो, इसको तुम लोग देखना कैसे इक्वेशंस डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो कुछ सेमेस्टर के लिए सर क्वेश्चन सेटअप करा दीजिएगा ना सर। हाँ, कुछ सेमेस्टर के लिए जैसे कुछ क्वेश्चन सेटअप करा देंगे कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ लो तो कुछ हो जाएगा सर। यार हम क्वेश्चन पेपर बता दें क्या पूरा? नहीं नहीं सर, ऐसा बात नहीं है सर, ये बात थोड़ी कहा जाएगा सर। जैसे क्वेश्चन 20-25 ठीक है, हो गया। जो भी कराया जा रहा है यहाँ पे, जो पढ़ाया जा रहा है, लगभग उसी से आएगा, नॉट आउटसाइड ऑफ दिस स्कोप। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे थे तो कुछ डाउट आ रहा था, तो सर वो मैं व्हाट्सएप पे सर डिस्कस कर सकते हैं सर, ग्रुप पे? हाँ पूछो, अपना स्नैपशॉट भेज दो, जो करना हो कर सकते हो। जी सर। इसमें प्रॉब्लम आ रही, ट्यूटोरियल में कि नहीं सर, पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो क्या दिक्कत आ रही है उसमें? सर मैं उसका स्नैपशॉट भेज दूंगा, क्वेश्चन था उसमें दिक्कत आ रही थी, तो मैं उसका स्नैपशॉट ग्रुप पे भेज दूंगा सर। उसके लिए बुक को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। जी सर। ठीक है, तो चलो 6:12 हो गए हैं, 5:50 का टाइम रहता है, 20 मिनट वैसे भी आगे हो गया, तो जो 20 मिनट लॉसेज हुए होंगे उधर, तो इधर मान लो कवर हो गया है, ठीक है। तो फिर जो भी बचा है टॉपिक फिर नेक्स्ट कवर करेंगे, और वेट करो हम अटेंडेंस डाउनलोड कर लें।
चलो ठीक है, तो तुम लोग लीव करो।